वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी तक इस भागवत रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में हमने कई प्रश्नों और उत्तरों के द्वारा जीवन की बहुत सी समस्याओं का निराकरण देखा। आज उनको एक बार जो सीखे, जो शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्राप्त हुई है, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। कैसे दोहराते हैं? सबसे पहली शिक्षा श्रीमद् भागवत पुराण में जो मिली थी, जो मिलती है, वह थी अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। अपने सभी कर्मों को परम पिता परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या थी? अपनी बुद्धि को परम पिता परमेश्वर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर में समर्पित कर देना चाहिए। तीसरी क्या थी? तीसरी शिक्षा ये थी कि हमें वह अन्न का उपयोग ज्यादा करना चाहिए जो अन्न जल्दी से सड़ता नहीं है। और चौथी शिक्षा ये थी, क्या थी चौथी शिक्षा? कि कभी भी चुगली या निंदा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चुगली या निंदा करने वाले को उसी पाप का भागी होना होता है, जो पाप जिसकी आप चुगली और निंदा कर रहे हैं, उसका जो हश्र होता, जो कष्ट उसे मिलते, वो आपको भी मिलेंगे। इसलिए अपनी बुद्धि को प्रातःकाल ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। जिस भी रूप में आप अपने परमपिता परमेश्वर को, ऑल माइटी गॉड को मानते हैं, उस रूप में अपनी बुद्धि उसके चरणों में समर्पित कर दें। फिर सारे दिन सारे जो काम करते हैं, पूरे के पूरे सब काम आप ईश्वर को समर्पित करके मुक्त हो जाएं। तीसरा, भोजन वो ग्रहण करें जो देर में सड़ता हो, जैसे मूंगफली है, नट्स हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं और बहुत सारी अन्न हैं जो देर में सड़ते हैं, उससे शरीर पुष्ट होता है। और तीसरा, चुगली या निंदा ना करें, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की चुगली या निंदा करेंगे
उसको जो पाप का दंड उसे मिलता, उस दंड के भागी आप भी हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हैं। अब हम कथा के मूल भाग पर आते हैं। यह द्वितीय स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। द्वितीय स्कंद में भगवान श्री कृष्ण क्या शिक्षा देते हैं, उसको हम सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच में जो विचार विमर्श होता है, जो हो रहा है, उसके द्वारा समझने की एक प्रयास करते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान ये बतलाइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण या जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए तथा किस चीज का त्याग करे, ताकि जो घर गृहस्थी में लोग रह रहे हैं या जो लोग योगी हैं उनका उद्धार हो जाए। और इस मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों पृथ्वी लोक पर आए हैं। इधर ये जब वार्तालाप हो रहा था तभी सोनक जी सूत जी से पूछते हैं कि मुनि, आपने एक बात तो नहीं बताई कि परीक्षित जी ने कलयुग को क्यों आने दिया। अगर परीक्षित जी चाहते तो कलयुग ही ना आता। तब सूत जी बताते हैं कि इसका जो उत्तर है ये नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया था। क्या उत्तर दिया था भक्तों? ये उत्तर दिया था कि कलयुग में लाख बुराई हो, वो अधर्म का साथी हो, अधर्मी लोगों की कितनी बढ़ती हो, लेकिन एक बड़ा भारी इसका गुण है। क्या गुण है? पहला गुण है कि अगर आप मन में कोई बुरा विचार सोचते हैं तो उसका पाप आपको नहीं लगता। जबकि सतयुग, द्वापर और त्रेता में अगर आपने मन में विचार लिया और वो विचार पाप में हुआ तो आपको उसकी सजा मिलती। कलयुग में पाप का अगर कोई विचार आ गया तो उसकी सजा नहीं मिलती। दूसरा, अगर मन में पुण्य का विचार आ गया, अगर मन में आपने भगवान के प्रति, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति कोई अच्छा विचार लिया है, नाम ले लिया, उसका ध्यान कर लिया, उसके नाम का जप कर लिया, उसकी कथा सुन ली या मात्र सोच लिया, आपको पुण्य मिल जाता है। सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तप करने पड़ते थे, जबकि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में मात्र नाम जपने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। इसलिए जब परीक्षित जी को पता चला कि आगे आने वाला मानव संकल्प का बड़ा कमजोर होगा, शरीर से भी छोटा होगा, बुद्धि से भी छोटा होगा, हर समय वो अपनी घर गृहस्थी को चलाने में लगा हुआ होगा, और चूंकि पाप का सहारा, अधर्म का सहारा कलयुग में बढ़ता है तो मानव उसमें खो जाएगा। तो एक लाभ क्या हुआ कि हल्का सा भी अगर उसने उपाय कर लिया, भक्तों आप जैसे कथा सुन रहे हैं, आपका उपाय है और आपने ये भी कर लिया तो आपका उद्धार हो जाता है। आज की कथा कोई कहानी जैसी नहीं है। आज की कथा में वो सार है, आप जो चाहें वो आपको प्राप्त हो जाएगा अगर आप इस कथा को पूरा सुनते हैं। अब आगे चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं,
जो गृहस्थ करके काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने ने, सुनने और सोचने और करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन की हाय हाय या कुटुंबियों का भरण पोषण करने में दिन कट जाता है। संसार में जिन्हें वे अपना घनिष्ठ संबंधी कहते हैं, पुत्र, स्त्री आदि, वो सब एक झटके में छूट जाते हैं। एक हार्ट अटैक आया, नमो नारायण। एक एक्सीडेंट हुआ, नमो नारायण। कोई बीमारी हुई, नमो नारायण, सब छूट जाता है। अब मनुष्य के जन्म का लाभ क्या है? देखो, समझो, मनुष्य जन्म का केवल एक ही लाभ है। वो क्या है कि जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा धर्म की निष्ठा से, जैसे भी हो, मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहे, ऐसा अपना जीवन बना ले। अगर आप पूरे जीवन भगवान का नाम ले रहे और मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं आया, आपका जीवन विफल है। जीवन पूरा एक परीक्षा की तैयारी का समय है। मृत्यु एक परीक्षा है, एक एग्जाम है, जिसमें फेल होने पर भैया उसी तरह की आपको क्लासें मिलती है। माइनस मार्किंग हो गई तो आपको एक क्लास पीछे धकेल दिया जाता है। अगर आप 10वीं में माइनस मार्किंग हुई और आप पता चला कि आपके 100 में -100 नंबर आए, तो मम्मी पापा ये कहेंगे कक्षा 8 में प्रवेश दिलवा दो। ठीक है, माइनस मार्किंग। ऐसे भगवान जी भी हमारे मम्मी पापा हैं, जैसे बैठे हुए हैं। जब आपकी मृत्यु के समय परीक्षा में माइनस मार्किंग होती है तो आप नीचे की योनियों में गिरा दिए जाते हैं। पॉजिटिव मार्किंग होती है, आप ऊंची योनियों में चले जाते हैं। और 100/100 अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको मैं खोल के बताता हूं। ये श्लोक कहता है, इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। एतावान संख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभे पर पुषामन्ते नारायण स्मृति। उसी जीवन का लाभ है जिस जीवन में जब अंत आए, मृत्यु आए, नारायण की स्मृति बनी हुई हो। इसमें मैं आपको एक छोटी सी कथा के रूप में भी जो बात बता रहा हूं, आगे जब भागवत चलेगी तो आपको उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। वो थे भरत, राजा भरत थे। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। एक बार वो पूजा कर रहे थे गंडक नदी के किनारे, एक हिरण का बच्चा उन्हें बहता मिला। फिर क्या हुआ, उन्होंने उसे उठा लिया और वो उसके प्यार में ऐसे खोए कि मरते समय उन्हें उस हिरण के बच्चे का ख्याल बना रहा और अगला जन्म उनका हिरण का हुआ था। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि जिस व्यक्ति का मरते समय जो भावना होती है, अगला जन्म उसका वैसा ही होता है। तो पूरे जन्मों में जो हम तैयारी करते हैं, जैसी भावना बनाते चलते हैं, वैसा ही मृत्यु के समय हमारी स्थिति होती है। जैसे अब हम धन एकत्रित कर रहे हैं, तो हमारा मन कहाँ लगा रहेगा? धन में लगा रहेगा। बिल्डिंग बना रहे, एक मकान 2 मकान, हमारा मन कहाँ रहेगा? बिल्डिंग में रहेगा। हम कुछ और कर रहे हैं तो हमारा मन जिसमें लगा हुआ है, हम अगली यात्रा, मृत्यु के बाद की यात्रा वैसी ही हमारी होती है। और माया में जिस तरह से आप फंसे हुए होते हैं, फिर आप उलझते चले जाते हैं। भागवत आपको निकालने की विधि बता रही है कि आप मरते समय भगवान का स्मरण रखें, आपका उद्धार अपने आप हो जाएगा। अब अगली बात आती है, स्मरण कैसे करें? भगवान कैसे हैं? परीक्षित जी कहते हैं, आपने कहा भगवान का स्मरण करें, उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें। कैसे हैं वो? एक आध कुछ लोग तो कहते हैं वो आदमी हो नहीं सकते, वो 4 भुजाधारी हो नहीं सकते, वो राम हो नहीं सकते,
वो कृष्ण हो नहीं सकते। वो तो कहते परम पिता परमेश्वर अनंत है, शक्तिशाली है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं। बहुत सारे धर्म भी यही कहते हैं। तो कैसे करें स्मरण? तब भगवान कृष्ण सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को समझा रहे। कैसे समझवा रहे हैं? वो कहते हैं जो ये मानते, जो कोई मानव रूप या किसी स्वरूप में ईश्वर की कल्पना नहीं करना चाहते और उन्हें लगता है नहीं हमें तो व्यापक रूप में करनी है, तब वो ये कहते हैं कि देखो आप ऐसे समय में भगवान को इस तरह से मानो कि जैसे ये पूरी जो पृथ्वी है भगवान के चरण है, फिर जो सूर्य चंद्र हैं भगवान की आंखें हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये भगवान का शरीर है, नदियां भगवान की नाड़ी है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान का एक छोटा सा अंश है। वो सर्वशक्तिमान इतना बड़ा व्याप्त है, तो आप ऐसे अंतर में खो सकते हैं ये। लेकिन आसान तरकीब क्या है भगवान के ध्यान करने की? जो सूरत आपको अच्छी लगती हो, ये माता लक्ष्मी की सूरत, ये भगवान विष्णु की सूरत, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज शंकर भगवान की सूरत, माँ पार्वती की सूरत, उस सूरत का आप एक कल्पना करके सुंदर सा ख्याल कर लें। तो फिर क्या करें? पहले चरण का ध्यान, फिर धीरे धीरे एक एक अंग का ध्यान करें। जैसे चरण का ध्यान करना, वस्त्रों का ध्यान करा, उनके आशीर्वाद मुद्रा का ध्यान करा, उनकी मुस्कान का ध्यान करा, उनके हाथ में क्या क्या अस्त्र है उसका ध्यान करा, या आपने जैसे शंख है शंख का ध्यान करा, चक्र का ध्यान करा, गदा का ध्यान करा, ऐसी मैया आशीर्वाद दे रही ऐसा ध्यान किया। ऐसे उस ध्यान में धीरे धीरे जैसे आप ध्यान करेंगे तो आप क्या होगा, कैसा लगेगा? जैसे हृदय आकाश में भगवान आ गए। कैसे आ गए भगवान? कि चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्मा है, मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, और क्या है, कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनके जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कणिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, वक्षस्थल कभी न कुम्हलाने वाले वनमाला से घिरा हुआ है, वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर, हाथ के अंगों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनकी बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीला पूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभामान भवों के द्वारा ये भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा सिद्ध न हो जाए तब तक बार बार चिंतन स्वरूप भगवान को देखें, फिर आंख बंद करें, देखें, फिर आंख बंद करें, फिर आंख बंद करके बराबर उनका ख्याल करते रहें। कैसे? पहले चरणों का, फिर मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों का एक एक करके बुद्धि द्वारा धारणा करें। अब जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे आपका मन स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक होने लगे उसे छोड़कर अगले अंग का ध्यान कर ले। फिर क्या करें? फिर मान लो कभी कभी आपको साधक को किसी वजह से ध्यान नहीं लगता है, तो जिस ध्यान नहीं लगा आपके मन में कोई खराब विचार आ गया तो घबराएं नहीं, फिर भगवान का ध्यान आशीर्वाद उसी तरह से शांति में अवस्था में। तो इस तरह से जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो आपके मन से सारे मल धीरे धीरे कट जाएंगे। और क्या होगा? क्या होगा? जब आपकी मृत्यु आने वाली होगी या कोई कष्ट आएगा तो तुरंत ईश्वर का वैसे ही ध्यान आ जाएगा। पहचान कैसे शुरू होगी? जब भी कष्ट होगा, जब भी खुशी होगी, आपने जो भगवान की कल्पना की थी, जो अभी हमने बताई थी, एकदम उनका ख्याल आ गया। वो कष्ट गायब, सब कुछ गायब। मृत्यु आएगी, ऐसी भगवान की कल्पना हो जाएगी, आपके गुरुदेव की कल्पना हो जाएगी, आपके इष्ट की कल्पना सामने आ जाएगी। ना तो यमदूत आएंगे, ना कोई मौत का कोई
खतरनाक स्वरूप आएगा। पूर्ण शरीर होने पर आपका हाथ ऐसे पकड़ेंगे, अगली यात्रा शुरू हो जाएगी। इस प्रकार अब अगर योगी है तो योगी कैसे करते थे, अब हम योगियों के बारे में बताएं जो पुस्तक में लिखा हुआ है। योगी क्या करते थे, अगर योगी ये चाहते थे कि भाई मुझे पहले प्राण त्यागने हैं तो क्या करते थे, पहले तो इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि ज्ञान दृष्टि के बल से चित्त की वासना को नष्ट कर लेते थे और इस प्रकार सोचते थे कि अब हमें शरीर त्यागना है और भगवान का जैसे हमने ध्यान बताया वैसे ध्यान करते हुए पहले वे एड़ी से अपने गोदा को दबाकर स्थिर हो जाते थे। फिर बिना हड़बड़ाहट के प्राणवायु को षष्ठ चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाते थे। फिर क्या चाहते थे, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र और वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल और ऊपर धीरे धीरे तालु में और उसके बाद नसा छिद्र और सातों छिद्रों को रोककर तालु मूल में स्थित वायु को भों के बीच में आग्रह चक्र में ले जाते थे। अगर किसी लोक में आपको जाने की इच्छा है और अपने प्राण को आज्ञा चक्र में आप ले आए हैं तो वहां से आप जिस लोक में जाना चाहें सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपनी इच्छा से जा सकते हैं। कैसे, अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मलोक में जाना है तो 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धियों के साथ विहार करना चाहते हैं तो आप यहां से ध्यान करेंगे ब्रह्मलोक का, आकाश में विचरण करने का और सूक्ष्म रूप में आकाश में विचरण कर सकेंगे अपनी इच्छा से, क्योंकि आप उस समय परमपिता परमेश्वर का हाथ थामे हुए हैं। योगियों का शरीर वायु के समान सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना उनका नहीं हो सकता, ये योग के द्वारा ही होता है। खैर, यहाँ पर परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज ये तो सब योगी करेंगे, आम गृहस्थी के लिए क्या करें, उसका तो जीवन घर का सिस्टम चलाने में, परिवार का सिस्टम चलाने में ही पूरा खप जाता है, कैसे करें। तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, केवल जो भगवान जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हो शरणागति हो जाओ और उनकी कथाएं सुनो। जब आप उनकी कथाएं सुनेंगे, श्रीमद् भागवत पुराण सुनेंगे, रामायण का पाठ सुनेंगे, तब क्या होगा, आपके मन में भगवान के प्रति लगाव बना रहेगा। उसके साथ क्या होगा, धीरे धीरे प्रेम जागृत होगा और जब प्रेम जागृत होगा तो बिना इतनी बड़ी तपस्या किए अगर आप मृत्यु पे भी आए तो अपने प्रिय भगवान, क्योंकि आपको प्रेम हो गया है, अब आप डर नहीं रहे। ठीक है, तो भगवान से डरो, अरे डर नहीं रहे, प्रेम हो गया उनसे। और जब प्रेम हो जाता है तो जब भी कष्ट होता है तो जिस प्रेम को हम प्रेम करते हैं वो परमपिता परमेश्वर हमारे सामने हाजिर हो जाता है। इस प्रकार हम मृत्यु के समय अपने आप को बिना कष्ट के ईश्वर के हाथ में समर्पित कर सकते हैं। ये भागवत कथा आपको बताती है। क्या कहती है कि मनुष्य को चाहिए धनवान अवस्था हो या गरीबी की अवस्था हो, बीमारी हो या स्वस्थ हो, क्या करे, श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। कौन सा मनुष्य जो गृहस्थी में पड़ा हुआ है। देखो, आप अगर भागवत पढ़ नहीं सकते तो श्रवण तो कर सकते हैं। आप वीडियो खोलिए और भागवत का श्रवण कर लीजिए, आपको पूरा पुण्य मिलेगा। चलो भाई, अब आप इस वीडियो से बोर हो गए क्योंकि भागवत आपका सुनने का मन नहीं कर रहा, भैया कीर्तन कर लीजिए। अब कीर्तन कर से भी बोर हो गए तो बहुत सुंदर सी भगवान की मूर्ति अभी हमने आपको बताई, जैसी भी आपको अच्छी लगे उसका स्मरण कर लीजिए। बस ये 3 उपाय ऐसे हैं जो गृहस्थ को पार लगा देते हैं। भागवत ये हमको सिखाती है। भागवत ने एक बहुत अच्छी चीज जो सिखाई वो ये भी सिखाई कि देखो, अगर आप भगवान के भक्त हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो किसी भी स्थिति में धन के नशे में चूर घमंडी और धनियों की चापलूसी ना करें। अब आप सोचेंगे ये मैं अपने आप से कह रहा हूं, मैं आपको पेज ये भागवत महापुराण प्रथम खंड
इसका पेज है 186, 186, श्लोक 4 द्वितीय अध्याय का। क्या लिखा हुआ है हम आपको पढ़ा रहे। रुद्वा गुहा किंजितो अवप्नी नोपसन्नान कस्माद् भजन्ति कवयो धनुर्धना। बुद्धिमान लोगों को कभी भी धन के नशे में चूर घमंडी लोगों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। देखो भैया, चापलूसी और सम्मान में अंतर होता है। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो अपने इस शरीर का और आत्मा का सम्मान रखते हुए करते हैं, और जब आप चापलूसी करते हैं तो अपने सम्मान को खो के दूसरे का सम्मान करते हैं, वो चापलूसी कहलाती है। तो ये भी एक पाप बताया गया है। आप नमस्कार कर लो ऐसी जगह से, वहां से हट जाओ, क्योंकि ये एक राक्षसी है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये इसमें बताया गया था कि किसी व्यक्ति को अगर कुछ प्राप्त करना हो, ये तो भगवान को प्राप्त करने की विधि हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई किसी को अच्छा शरीर चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को महल चाहिए, किसी को पशु चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को भावबंधव चाहिए, किसी को राज्य चाहिए, तो वो कैसे प्राप्त हो। आज की वीडियो बहुत काम की है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, किसकी पूजा करके आप ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप मान के चलिएगा, क्या कि जो परम पिता परमेश्वर हैं रियल में सब चीज देने में सक्षम है। फिर भी जिस व्यक्ति को लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, वो माया देवी की पूजा करे। माया देवी की पूजा कैसे करें? मान लो आपको धन चाहिए, आप दुर्गा सप्तशती पढ़िएगा और उसमें ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप कीजिएगा। आपको क्या मिलेगा? धन मिलेगा। और उसमें श्री वर्ड का प्रयोग कीजिएगा तो आपको धन मिलेगा। दुर्गा सप्तशती का खूब जाप कीजिएगा, धन की कमी नहीं होगी। आगे क्या है? जिसको लक्ष्मी के अलावा केवल स्थूल धन चाहिए, वो केवल पशुओं की पूजा करे। और जिस व्यक्ति को वीरता चाहिए, वीरता, वीर होना चाह रहा, रुद्रों की पूजा करे। रुद्रों में महारुद्र हैं बजरंगबली, भगवान शिव, जो रुद्रों की पूजा करेगा उसके अंदर शक्ति आएगी। अन्न प्राप्त करने की इच्छा है तो अदिति की पूजा करें। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा है तो अदिति के पुत्रों देवताओं की पूजा करें। राज्य की अगर आपको अभिलाषा है तो क्या करेंगे? विश्व देवों की पूजा करेंगे। और प्रजा को अपने अनुकूल बनाना है आपको, तो आप अपने साध्य देवों की पूजा करेंगे, जो आपके कुल देवता और साध्य देवता। आपको अगर आयु बढ़ानी है तो अश्वनी कुमारों की पूजा करेंगे। पुष्टि की इच्छा है तो पृथ्वी माता की पूजा करेंगे। और भाई साहब, आपको चाहिए प्रतिष्ठा, तो पृथ्वी माता और गौ माता की पूजा करिएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब आपको चाहिए सौंदर्य, तो सौंदर्य के लिए आपको गंधर्वों की पूजा करनी पड़ेगी। गंधर्व सुंदर होते हैं, आप गंधर्वों की पूजा करेंगे, आपका सौंदर्य बढ़ने लगेगा। जिनको पत्नी की प्राप्ति चाहिए वो उर्वशी की पूजा करें। और जिनको सबका स्वामी बनना है, सबका स्वामी कौन बनना चाहता था? राक्षस। तो जिनको सबका स्वामी बनना है, आप भी बन सकते हैं, ब्रह्मा जी की आराधना कीजिए। अब आप चाहते हैं आपका यश हो तो यज्ञ पुरुष भगवान की आप पूजा कीजिए। जो यज्ञ भगवान की पूजा करते हैं उनका यश बढ़ता है। अब आप बताइए क्या चाहते हैं? खजाना चाहते हैं तो वरुण भगवान की पूजा कीजिए। विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चलो भगवान शंकर की पूजा कीजिए, क्योंकि परम गुरु भगवान शंकर हैं, आदि गुरु भगवान शंकर हैं, सारे गुरुओं के गुरु भगवान शंकर हैं। तो अगर आपको
विद्या चाहिए तो सबसे पहले अपने गुरु भगवान शंकर को प्रणाम करना होगा, उनके चरणों में अपना शीश झुकाना होगा, उनकी स्तुति करनी होगी। अब आप बताइए, पति पत्नी झगड़ते उनमें प्रेम करना है तो आपको क्या करना होगा? पार्वती माता की उपासना करनी होगी। अब आप चाहते हैं धर्म उपार्जन, उसके लिए भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की पूजा कीजिए। बाधाएं आती हैं आपके कामों में, उसका भी उपाय बताते हैं। उसके लिए आप यक्षों की पूजा कीजिए। अगर आप कमजोर हैं और बलवान बनना चाहते हैं, लो इसका भी उपाय लो, मरुद गणों की आराधना कीजिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को पूजें। अभिचार के लिए निश्रति को पूजें। और भोग अगर आपको प्राप्त करना है तो भगवान चंद्रमा की पूजा कीजिए। निष्कामता यानी कि अब आपको कुछ प्राप्त नहीं करना, केवल परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु श्री हरि परमपिता परमेश्वर, उस ऑल माइटी गॉड अल्लाह ताला, परमपिता क्या कह सकते हो सर, गॉड भी कह सकते हो, अल्लाह ताला भी कह सकते हो, परमपिता परमेश्वर भी कह सकते हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर भी कह सकते हो, जो सारी कायनातों का एक मालिक है, केवल उसका ख्याल कीजिए। ये आपके वेदों का सार श्रीमद् भागवत पुराण बताती है। अब आप वीडियो रिप्ले करके जो आपको चाहिए उस तरह से पूजा कर सकते हैं। अब आगे आइए, सब कुछ प्राप्त करना हो और भगवान की इच्छा से शांत रहें, शांति के साथ सब कुछ प्राप्त करना हो तो अपने आप को फिर वही बात आती है, भगवान में समर्पित कर दीजिए। अपने कर्म, अपनी बुद्धि को भगवान में समर्पित कर दीजिए। और जैसे अभी हमने बताया, क्या बताया? श्रवण कीजिए, भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, मस्त रहिएगा। आ जाते हैं। इससे क्या लाभ होता है? इससे जो लाभ होता है कि मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान बना रहता है। जब आप अन्य देवताओं की पूजा करते हैं हर चीज प्राप्त करने के लिए, तो आपका उसी चीज में ध्यान बना रहता है। ये अंतर होता है। आगे चलते हैं। जो पुरुष हर समय काम रहते हैं, उसे हर समय बिजी, कुछ फुर्सत नहीं, तो भगवान की कथा सुन लीजिए, आपको वही लाभ प्राप्त होगा। अब ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे चली, ये बात जब परीक्षित जी पूछते हैं तो अभी हम थोड़ी सी बातों में ये बताते हैं आपको। उसके बाद अपने इस प्रवचन का आज समाप्ति करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने अपने आप को 3 भागों में बांट दिया। परमपिता परमेश्वर ने 3 भागों में बांट दिया। एक स्वरूप भगवान विष्णु का बनाया जो पालन करता है, एक स्वरूप भगवान शंकर का बनाया जो संहार करते हैं, एक स्वरूप भगवान ब्रह्मा का बनाया जो निर्माण करते हैं। इसी के रूप में माता बनी माँ लक्ष्मी जो सब धन धान्य समृद्धि देने वाली, माँ दुर्गा कष्टों को हरने वाली, संहार करने वाली, और माँ सरस्वती ज्ञान देने वाली। जब ज्ञान होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब आप इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास धन और संपत्ति है तो आप पालन कर सकते हैं, सिस्टम चला सकते हैं। आपके पास ज्ञान है तो आप उत्पादन कर सकते हैं, और आपके पास शक्ति है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं। संहार समाप्ति नहीं, मतलब जैसे झाड़ हो गए, अब झाड़ को आप ऐसे काटते हैं ना तो सुंदर सा एक उपवन बन जाता है। झाड़ का वन होता है, जब उसकी कटिंग करते हैं तो उपवन हो जाता है। वही भगवान शंकर माँ पार्वती करते हैं कि जब पाप की बढ़ोतरी होती है तो उसकी छटाई कर देते हैं। इस तरह से सृष्टि आगे कैसे बनी, फिर कौन कौन आए, फिर क्या क्या हुआ, ये भागवत में आगे आएगा। फिर कौन कौन राजा आए, भगवान की अलग अलग कथाएं हम आपको भागवत में बताएंगे। आज की वीडियो का समापन हम परमपिता परमेश्वर के 3 रूपों का, भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का, भगवान शंकर का, माता पार्वती का, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का,
और सर्व दोनों युगल रूप में महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए समापन करते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गंग शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधाय शांति, वनस्पतये शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगंग शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दत्तानि परासो यद्भद्रं तन्नाशु। ओम शांति शांति शांति, सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी के साथ नमो नारायण, हरि ओम।